राफिया आ गई बेटा? जी पप्पू। क्या बात है बेटा, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी वो कुछ नहीं हुआ। नहीं, कोई बात जरूर है। बस थकी हुई हूँ, थोड़ी देर जाके लेट जाऊं। ठीक है, आराम करो जाके कुछ देर, सारा दिन लगी रहती हो। ये इस तरह मुस्कुरा क्यों रही हो? किस तरह पप्पू? जैसे कोई कुछ छुपाता हो। अरे नहीं पप्पू, मुझे क्या परेशानी होगी? आप तो बस हर वक्त मेरी फिक्र करती रहती हैं। चलो कोई बात नहीं, बाद में बात कर लेंगे। तुम जाओ जाके थोड़ी देर आराम कर लो, फिर सबके आने का वक्त हो जाएगा, तुम चाय की तैयारी में लग जाओगी। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी जैसी बीवी, एक बेजान बुत की तरह मेरी जिंदगी में, जिससे मैं सिर्फ अपना सर फोड़ सकता हूं। सुलझ तो सकती। अच्छा, मुझे लगता है कि ईमान की जिंदगी में कोई और है। उसकी ये बेजारी बगैर किसी वजह के नहीं है। ईमान सी साइड गई, मैंने पूछा तो कहने लगी अम्मी की तरफ गई। ये देखो रेत। तो तुम्हें लगता है कि वो किसी और को पसंद करती है, लेकिन कौन? यही तो पता चला ना। आप कहाँ थे? मैं वो टेरेस तक गया था। इतनी बेइज्जती करता हूँ तुम्हारी, इतना बुरा भला कहता हूँ, लेकिन मजाल है जो तुम एक लफ्ज भी कहती हो। एक खामोश कैनवस की तरह मेरी जिंदगी की दीवार पे लगी हो। बेजार हो गई हूं मैं तुमसे। चली क्यों नहीं जाती हो मेरी जिंदगी से? छोड़ दो मेरी जान। पता नहीं वो कौन खुशकिस्मत लोग होते हैं जो जिनके पास कुछ नहीं भी होता तो उन्हें सब कुछ मिल जाता है। ना उनके पास शख्सियत होती है, ना अमारत होती है, लेकिन बीवियां देखो कैसी खूबसूरत और अच्छी मुकम्मल मिल जाती हैं उन्हें। किसकी बात कर रहे हैं आप? किसी की नहीं,